को कॉल करने जा रहा हूं और उनके बारे में अगेन से बोलना चाहूंगा, जिन्होंने किया है स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री में कमाल, धमाल, मालामाल। आओ मिलके बुलाते हैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री नरसिंह ग्रेवाल। जोरदार तालियां। ऊपर वाला आवाज नहीं आई। थैंक यू सो मच। अब मैं सर के वेलकम के लिए अगेन से हमारे मर्क लीडर को कॉल करना चाहूंगा, वो आए और सर को बुके प्रेजेंट करें। प्लीज मोस्ट वेलकम श्री योगेश यादव जी। जोरदार तालियां। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, हल्ले के साथ। ऊपर वाला। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। सब बढ़िया है? एक्साइटेड? दोस्तों, रियली में मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आज आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका दिया ऊपर वाले ने, भगवान ने, और इस अपॉर्चुनिटी ने, इस ट्रिपल एस सिस्टम ने, और सबसे बढ़िया आपके सारे डायमंड ने, और अबव ऑल योगेश यादव जी ने। मैं सबके लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दूसरा, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को कि आज आप चाहते तो घर में आराम कर सकते थे, आप चाहते तो अपने और किसी काम को कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वो ऑप्शन नहीं चुना और आप लोगों ने यहां पे आके इस प्रोग्राम को अटेंड करके टारगेट कैसे जीतना है, जिंदगी कैसे बदलनी है, सफलता कैसे लेनी है, और जिंदगी में मरने से पहले कुछ बड़ा काम कैसे करना है, ये सोच आप लोगों ने अपने दिमाग में रखी। और ऐसी सोच रखने वाले और सफलता की चाहत रखने वाले और जिंदगी में जाने से पहले कुछ करके जाने वाली सोच रखने वाले लोगों के लिए मैं चाहूंगा सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। तो दोस्तों, सारे लोग एक्साइटेड हैं? भाई आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मैं नहीं जानता, लेकिन योगेश जी की जब गाड़ी चली और जब वीडियो चली, लाइफस्टाइल वीडियो चला, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया हूं। मुझे तो ऐसे लग रहा है एक आईडी और लेनी पड़ेगी। आप लोगों को भी लगा? कितने लोगों को लगा? सब लोगों को लगा? चलो बहुत बढ़िया। रियली में दोस्तों, आप लोग बहुत ही बड़ी सोच वाले इंसान हो, बड़ी सोच वाले आदमी हो, इसीलिए आप यहां पे आए हैं। और बोला जाता है कि अगर सफलता किसी को लेनी है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रीम बिग, बड़ी सोच रखना है। कैसी सोच रखना है? बड़ी सोच रखना है। और बड़ी सोच कैसे रखते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल आप लोग यहां पे बैठे हैं। आप लोगों की बड़ी सोच थी, इसलिए आप लोगों ने टाइम निकाला, यात्रा की, यहां पे आए, और इस हॉल में आप अपने लिए कुछ बड़ा, कुछ अचीवमेंट लेने के लिए आपकी सोच है, इसलिए आप लोगों ने यहां पे आके इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ऐसे ही बड़ी सोच होती है जो लोग कुछ बड़ा, कुछ खास करना चाहते हैं। धीरू भाई अंबानी जी के बारे में बोला जाता है कि जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे तो सारे लोग पेट्रोल पंप के बाहर एक वो थी चाय की दुकान थी, खोखा था, वहां पे चाय पीते थे 2-2 रुपए देके। लेकिन वो क्या करते थे, कुछ दूरी पे, 1-2 किलोमीटर दूरी पे एक स्टार होटल था, वहां पे जाते थे चाय पीने के लिए, और 80 रुपए की चाय पीते थे। और नौकरी 500 रुपए की। कितने की नौकरी? 500 रुपए महीने की, लेकिन महीने में एक बार चाय पी के आते थे, और वो भी स्टार होटल में। तो लोग बोलते थे कि ये धीरू पागल हो गया है। सही है, धीरू पागल हो गया है, इसको 2 रुपए में काम चल सकता है चाय पी के, ये 80 रुपए की चाय पीने के लिए जाता है स्टार होटल में, और ये 500 रुपए की नौकरी कर रहा है। इसको अपनी औकात समझनी चाहिए। तो उनसे पूछा था, कई लोगों ने, उसके दोस्तों ने पूछा कि साहब आप वहां क्यों जाते हो, 2 रुपए में जब पेट भर सकता है तो 80 रुपए क्यों खर्च करते हो, आप स्टार होटल में आना जाना और 80 रुपए खर्च भी करते हो। तो उसने क्या बात बोली, आप जानना चाहोगे?
सारे लोग हाँ ना का जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑडियंस है। और अभी तक लीडर्स मीटिंग तो मैंने बहुत करी थी, लेकिन 200 लोगों की, 300 की, 400 की, या डायमंड्स रहते तो 200-250 लोग रहते हैं, लेकिन आज 1800 लोगों की लीडर्स मीटिंग पहली बार हो रही है। ऐसी लीडर्स मीटिंग के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच थैंक यू, को कहना। थैंक यू। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि साहब आप यहां पे चाय पीते हो, उससे पेट भरता है, लेकिन जब मैं वहां पे चाय पीता हूं और मैं वहां देखता हूं जो लोग बैठे हैं, बोला मैं ये जानना चाहता था या जानना चाहता हूं कि जो अमीर लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या बात है उनमें जो अमीर हो जाते हैं, और आम आदमी जो कॉमन आदमी है, साधारण आदमी है, वो साधारण क्यों रह जाता है। और बोला वहां पे जाने से, उनके विचार सुनने से, उनके साथ बैठने से, उनके पास चाय पीने से मुझे एक बात का पता चल गया है, एक बात का पता चल गया है कि एक आम आदमी में, एक कॉमन आदमी में और अमीर आदमी में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, और वो फर्क होता है सोच का। और मैं जब वहां चाय पीने जाता हूं तो यहां पे सिर्फ चाय से पेट भरता है, और वहां की चाय जब मैं पीता हूं तो पेट भी भरता है, मेरी सोच भी भरती है, अमीर वाली सोच बनती है। थैंक यू। और दोस्तों, जो कॉमन लोग होते हैं हमारे आसपास में, वो लोग बोलते हैं कि बेटा कितना भी पसीना बहा, कितना भी मेहनत कर, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कहां नहीं उगते? पैसे पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी ने बोला पैसे पेड़ से ही उगते हैं, लेकिन वो पेड़ जमीन में नहीं बोया जाता, वो पेड़ बोया जाता दिमाग में, और दिमाग में एक बार कोई पेड़ बोले तो पक्का उगते हैं, उसी से उगते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है आज यहाँ पे इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो अमीरी का पेड़ दिमाग में बोने के लिए आए हैं। यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूं? और अगर पेड़ बो दिया और खाद पानी उसमें डाल दिया तो आप बताओ, पेड़ से के जितने पत्ते होते हैं उससे भी ज्यादा नोट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस और नो? पैसे उस पेड़ पे उगेंगे कि नहीं उगेंगे? उगेंगे। अरे मुझे लग रहा है जरूर उगेंगे, और आप जैसे टाइगर जितने लोग बैठे हैं इनके साथ में तो उगेंगे ही उगेंगे, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है। दूसरी बात इसमें लिखी है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करने के लिए हम लोग कभी पीछे थे नहीं और ना कभी रहेंगे, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि इंडिया के लोग और खासकर हरियाणा के लोग मेहनत करने में कभी पीछे रहते नहीं हैं। तो मेहनत तो हम करेंगे, यस और नो? लेकिन जैसे ही योगेश जी ने बोला था कि मेहनत 1000 के लिए भी करनी है और मेहनत करोड़ के लिए भी करनी है, तो किसके कर लिए करनी चाहिए? 1000 के लिए, करोड़ के लिए? करोड़ के लिए करनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म आपको, हम सबको मिला हुआ है यहाँ सेफ सॉफ्ट से, ट्रिपल सिस्टम से, तो प्लेटफॉर्म का हम लोग फायदा उठाएंगे और मेहनत भी करेंगे, और मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टे हम्बल। जब जब आदमी के पास कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ उसको मान सम्मान मिलता है, जब जब आदमी को कुछ पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ ईगो भी आ जाती है। क्या आ जाती है? तो यहां पे ये सिस्टम बोलता है कि अगर आपको समान सम्मान मिले, अगर आपको चेक मिले, पैसा आए, अगर आपके पास कोई गाड़ी आ जाए तो उसको दिल से नहीं लेना, उसको प्रसाद समझना ऊपर वाले का, भगवान का, उसको प्रसाद समझना अपने बुजुर्गों की मेहनत का, उसको प्रसाद समझना आपकी सारी की सारी टीम अपलाइन, डाउनलाइन, कोलाइन का, क्योंकि उन सब लोगों के प्रयास से आपको जो मिलता है उसके लिए हमको घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको रहना है स्टे हम्बल। कैसा रहना है? स्टे हम्बल, विनम्र रहना है। तो ये 3 बातों के साथ अपनी शुरुआत होती है कि सोच बड़ी रखेंगे, काम दबा के करेंगे और हम्बल रहेंगे, हम विनम्र रहेंगे। क्योंकि लोगों को, किसी को 50,000 रुपए जो कमाता है उसके नखरे देखो भाई साहब मार्केट में, और लाख कमाता है तो 4 फीट दूर से भगा देता है, बोला तू कैसे मेरे पास खड़ा हो सकता है। और यहां पे
आपको जो करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं थक से गले लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो ये सिस्टम की ताकत है। दूसरी बात, हम सबको मालूम है कि कहीं पे भी अगर आदमी को जीतना है तो दूसरे को हराना पड़ेगा। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को जीतना है तो दूसरी को हारना पड़ेगा कि नहीं? किसी को पहलवान को जीतना है कुश्ती में तो दूसरे को हारना पड़ेगा कि नहीं? किसी की टीम को क्रिकेट में जीतना है तो दूसरी को हारना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन इकलौता, पूरी दुनिया का इकलौता ये सिस्टम है जो सामने वाले को भी जिताता है और खुद भी जीतता है। ये अकेला सिस्टम यहां में है और कहीं पे नहीं। थैंक यू। तो ऐसे सिस्टम के साथ दिल से काम करना चाहिए, यस और नो? अच्छा, एक बात और मैं पूछनी भूल गया, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। अरे बहुत सारे लोग हैं। चलो इन सब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार। थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मिलने का मौका दिया। और फिर तो मेरे को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना पड़ेगा शॉर्टकट में। वैसे तो आप लोगों ने प्लान व्लान देखते मैं सीडी वीडी देख ही लिया होगा, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूं कि मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है। मैं यही रोहतक के पास ही मेरा गांव है, मड़ौदी जटान। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैं आगरा में जॉब करता था, एज ए अकाउंटेंट की, क्लर्क की जॉब करता था। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि यार यहां पे एक मौका दे रहा है भगवान, यहां पे मौका है, जिंदगी बदल सकती है। जैसे योगेश जी ने बताया, मैंने वहां पे जो जॉब कर रहा था वहां पे देखा कि मेरे जो टॉप सीनियर हैं उनके साथ में क्या होने वाला है। वो लोग 24 साल नौकरी करेंगे, फिर रिटायर होंगे। रिटायर होते ही जो पैसा मिलेगा या तो बच्चों की शादी कर देंगे, या मकान बना लेंगे, या उनकी पढ़ाई पे खर्चा कर देंगे, और जैसे आया था वैसा ही हो जाएगा जैसे थे। और फिर खाली होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, पूरा परिवार है, या तो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो भैंस पालनी पड़ेगी। यस और नो? तो वहां पे मुझे ये फ्यूचर दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सिस्टम में मैंने देखा जो हमारे ग्रेट अपलाइन है वो करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, सही है, और अच्छी एजुकेशन बच्चों को करा रहे हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। मैंने बोला यार ये रास्ता सही है। जैसे योगेश जी ने बताया, मैंने भी ये चूज किया, ये वाला रास्ता, और इस रास्ते पे चलना शुरू किया। लेकिन रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही मैं डिसीजन ले लूंगा कि मैं इसको दिल से बिजनेस को करूंगा, दिमाग से नहीं दिल से करूंगा, तो मेरा डिसीजन लेने से क्या सारे लोग डिसीजन ले लेंगे? जिसको भी प्लान दिखाऊंगा सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे? सारे प्रोडक्ट ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो मैंने एक्साइटमेंट के साथ डिसीजन लेके 5 लोगों को प्लान दिखाया। कितने को दिखाया साहब? ऊपर वाले टाइगर भगवान लोग कितने को? 5 को दिखाया। और 5 ने क्या बोला आप जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। क्या बोला? और जैसे ही 5 ने नो बोला, अपनी तो हवा निकल गई। और मैं ये सोचने लगा यार ऐसा कैसा बिजनेस है, मुझे तो समझ में आ गया, इनको क्यों नहीं आ रहा। और मेरा अंगूर से किशमिश बन गया, पिचक के कलेजा दो है, सही है। और मुझे लगा कि ये तो यार मैंने ऐसे ही लग रहा है, मैं तो डायमंड इसमें बन नहीं पाऊंगा, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा मेरी जिंदगी में। और मैंने डिसीजन लिया कि अभी क्या किया जाए, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो लेकिन मेरी एक खास आदत थी कि किसी काम को मैं ऐसे आधा अधूरा छोड़ता नहीं हूं। मैंने सोचा यार जिसने ज्वाइन कराया, जिसने बताया इस बिजनेस के बारे में, कम से कम उसकी बात तो कर लूं, एक बार उससे सलाह तो ले लूं। तो मैंने अपलाइन के पास फोन लगाया और मैंने बोला कि सर 5 लोगों को प्लान दिखाया था, 5 ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी मैंने पहले ही बोला था आप 50 की लिस्ट बना लो, और आपने लिस्ट बनाई नहीं। उस टाइम पर उन्होंने जब लिस्ट के लिए बोला था तो मैंने बोला सर 300 लोगों के नाम मेरे दिमाग में हैं, आप चिंता मत करो। तो बोला आपने बोला था दिमाग में 300 लोगों के नाम हैं, वो कहां गए अभी? मैंने बोला सर हार्ड डिस्क करप्ट होगी। क्या होगी?
क्योंकि कॉपी पे तो थे नहीं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, करप्ट होगी तो कोई बात नहीं, अभी कितने लोगों ने मना किया? मैंने बोला सर 5। तो बोला 5 लोगों ने मना किया है। इस इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? मैंने 2003 की बात है, उस टाइम पे 120 करोड़ का डाटा सुनते थे। मैंने बोला सर 120 करोड़ पॉपुलेशन है। तो उन्होंने बोला 120 करोड़ में से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला कैसी बात कर रहे हो यार, 120 करोड़ कैसे बच जाएंगे उसमें से 5 घटाने के बाद? आप लोग क्या बोलते हैं, बचेंगे क्या? मैंने बोला सर इतनी देर में तो नए 5 पैदा हो गए होंगे, हाँ कि ना? फिर बोला यार जिस फैक्ट्री का कच्चा माल इतनी स्पीड से तैयार होता हो तो उस फैक्ट्री के मालिक को चिंता करने की जरूरत है? चिंता करने की जरूरत है? तो उन्होंने बोला फिर तो आप चिंता मत करो ग्रेवाल जी, आप सिर्फ लोगों को प्लान दिखाते जाओ, लोगों का काम है हाँ या ना बोलना, और आप एक मंत्र समझ लो, आप पक्का डायमंड बन जाओगे। अपन मंत्र व तंत्र में विश्वास करते ही थे और सारे लोग करते ही हैं, इसलिए तो लोग लॉटरी खींचते हैं और हमेशा मंत्र तंत्र या पंडित जी से पूछापाछी करते रहते हैं। तो हमने बोला मैं सर मंत्र बताओ, मंत्र को मैं फॉलो करूंगा। तो उन्होंने मंत्र क्या बताया, जानना चाहोगे सारे लोग? उन्होंने मंत्र बताया कि ग्रेवाल जी आपने उनको इंफॉर्मेशन देना है, लेकिन वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे ये उनका आउटलुक है, ये उनका फैसला है। आप तो एक मंत्र को फॉलो कर लेना। मैंने बोला जल्दी बताओ सर, आपने 4 बार तो नाम ले लिया, बताया अभी तक है नहीं। तो क्या बताया, आप भी जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी आप लोगों को सिर्फ प्लान बताते रहो, उनको अच्छे से फॉलोअप करके समझाते रहो, उसके बाद आए या नहीं आए आपने एक ही मंत्र को फॉलो करना, और वो मंत्र ये है कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप बताते जाओ, पक्का डायमंड बनोगे। थैंक यू। अभी मैंने सोचा कि अगर ये मंत्र सच में काम करेगा, आए तो बेस्ट